प्रियंका कश्यप है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक टैरो कार्ड रीडर और एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसे बोलते हैं लाइफ पर्पस। तो आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ये इंक्विजिटिवनेस होती है, एक इच्छा होती है, जागरूकता होती है जानने की कि आखिर उनका लाइफ पर्पस है क्या। अपने जो मैं वर्क करती हूँ, जो मैं क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ उनकी थेरेपीज के द्वारा, और जो भी मैं और नया नया जो कुछ सीखती रहती हूँ हीलिंग के जगत में, तो जो मुझे समझ में आया है जो हमारा लाइफ पर्पस होता है, मुझे ये लगता है कि हर आत्मा का एक ही लाइफ पर्पस है। हमारा लाइफ पर्पस है एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, और वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक डिवाइन बीइंग बनने के लिए हमको अपनी दिव्यता से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सबका लाइफ पर्पस है खुश रहना, फ्री रहना, खुशहाली बांटना, पीस में रहना, अपने अंदर विजडम क्रिएट करना, जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक डिटैच्ड वे में जी सकें। मतलब क्या हुआ कि हम किसी ना किसी तरह से अपने आप को उस दिव्यता से ऐसे जोड़ें, ऐसे कनेक्ट करें कि हम जो भी एक्शंस करें, अपने जो भी अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें, उसमें हम हमेशा एक हायर कॉन्शियसनेस से वर्क करें और हमेशा एक डिटैच्ड वे में वर्क करें। वो जो डिटैचमेंट होता है वो तभी आता है जब हमारे अंदर विजडम होता है, और विजडम प्राप्त करने के लिए हमको अपनी माइंड को अट्यून करना पड़ता है डिवाइन एनर्जी से। तो हम सबका लाइफ पर्पस क्या हुआ, हर एक आत्मा का लाइफ पर्पस टू बिकम द वे यू वर ऑलरेडी बिफोर कमिंग ऑन अर्थ। मतलब वैसे ही बन जाए जैसे हम धरती पे आने से पहले थे, जो आत्मा थी, जो परमात्मा में लीन थी। हमको वो सारी क्वालिटीज यहाँ ह्यूमन बॉडी में रह के यहाँ पर एक्सपीरियंस करनी है। लेकिन अब हमने बहुत सारे जीवन जिए, हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, तो उस अवस्था में पहुंचने में बहुत सारा फ्रिक्शन है, बहुत कुछ ब्लॉकेज है, ऑब्स्टेकल्स है। इसलिए अब हमें क्या करना होता है, हमें अपने लाइफ के लेसन सीखने हैं। मतलब कि हर पल, हर क्षण हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी परिस्थिति हमारे साथ हो रही है, या जिस भी स्थिति में हम हैं, या जो भी हम सोच रहे हैं, क्या उसमें कहीं दिव्यता है, क्या कोई उसमें डिवाइन कनेक्शन है। अगर हम हमेशा अवेयर रहेंगे कि हम वो एक्शन करें जो डिविनिटी से ड्रिवन हो, जो खाली एक सेल्फिशनेस से या हमारी किसी वृत्तियों के कारण ड्रिवन ना हो, तब हम सही मायने में एक्चुअल डिवाइन बीइंग बनने लगेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म तो है अपने अंदर वो डिविनिटी को ढूंढना और उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस करके अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना। लेकिन उसके लिए हम सभी का एक शॉर्ट टर्म लाइफ पर्पस भी होता है। ये मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी, जैसे अगर हम कोई बीज बोते हैं धरती में, तो वो बीज का उस वक्त क्या पर्पस है, टू बिकम अ सैपलिंग, मतलब एक छोटा पौधा बनना। उसका लाइफ पर्पस तब पूरा हो जाता है जब वो एक पौधा बन गया। फिर जब वो जो पौधा है, वो पौधा जब बड़ा हो रहा है, जब वो एक प्लांट बन गया है बड़ा, या फिर अगर वो एक ट्री बन गया है, तब उस सैपलिंग का जो लाइफ पर्पस था वो पूरा हो गया है एक पेड़ बनके या एक बड़ा पौधा बनके। अब जब वो पौधा बड़ा हो गया है तो उसका पर्पस क्या है, जो भी उसपे चाहे फूल आते हैं या फल आते हैं या कोई सब्जी आती है, वो सब्जी को ग्रो करके। तो उस प्लांट का लाइफ पर्पस कब खत्म हो गया, कब फुलफिल्ड हो गया, जब उस पर फूल आ गए, जब उस पर पत्तियां आ गई, जब उस पर वेजिटेबल्स आ गई। अब एक फूल का क्या पर्पस है, एक फूल का पर्पस सिर्फ है ब्यूटी फैलाना, जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो फैलाना, दैट्स इट। इसी तरह से जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, हमारी भी चेतना की अलग अलग अवस्था होती हैं, और हर अवस्था में हमारा एक अलग पर्पस होता है जो कि फाइनली हमें डायरेक्ट करता है हमारे लाइफ लॉन्ग पर्पस की तरफ। मतलब कि डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना और उससे लाइफ में फॉलो करना। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, तो एस्ट्रोलॉजी में आप सभी को पता होगा प्लैनेट्स होते हैं। हर प्लैनेट की एक अलग सिग्निफिकेशन है और हर प्लैनेट का एक अलग रिजल्ट होता है। हर एक व्यक्ति की जीवन में कोई ना कोई प्लैनेट की दशा चल रही होती है। जुपिटर की दशा आती है, सैटर्न की दशा आती है, फिर मरकरी की दशा आती है। मतलब क्या हुआ, जिस प्लैनेट की हमारी दशा होती है, हमें उससे रिलेटेड जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो एक्सपीरियंस करने हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को एक्सपीरियंस करके हमें उससे लेसन्स लर्न करने हैं।
कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो लाइफ को इजी बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड है हमारे बर्थ चार्ट में। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो लाइफ को थोड़ा टफ बनाते हैं, जिससे शायद हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, शायद हम जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं अपनी सेल्फिशनेस में या अपनी इग्नोरेंस में, तो शायद एक ब्रेक लग के हम सोचें कि हमें अपनी जिंदगी में और क्या करना है। तो जो ये दशाएं भी होती हैं, ये दशाएं जब एक प्लैनेट की पर्टिकुलर दशा चल रही है तो वो दशा भी हमारा लाइफ पर्पस ही बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, इट मीन्स कि उसको अपने आप को साइकोलॉजिकल टर्म्स पे, विजडम में, नॉलेज में एक्सपैंड करना है, क्योंकि जुपिटर की जो एनर्जी है वो उसको ये मौका देगी। होप्स क्या होती हैं, आशाएं क्या होती हैं, आशाओं को पूरा कैसे करते हैं, सपनों को पूरा कैसे करते हैं। तो उस वक्त जो लाइफ पर्पस रहता है वो रहता है एक्सपेंशन का, एबेंडेंस का, कुछ सीखने का, किसी गुरु को ढूंढने का, या फिर खुद से अपने आप से कुछ एक मोटिवेशन की कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ एक स्पिरिचुअल पाथ ढूंढने का। जब सैटर्न की दशा आती है तब हमें सीखनी है प्रैक्टिकलिटी, तब हम जो मेहनत कर रहे हैं हमको ये भी समझना होता है चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब समय आता है हमें फ्रूट तभी मिलता है। सैटर्न हमको सिखाता है प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, हाउ टू बी ग्राउंडेड। सैटर्न हमें बताता है कि जिंदगी में, इस फिजिकल लाइफ में डीलेस तो आती ही हैं, ब्लॉक्स तो आते ही हैं, लेकिन क्या तुम उस वक्त भी आशावान रह सकते हो जैसे तुम जुपिटर की दशा में थे। तो तब हमारा लाइफ पर्पस क्या हो जाता है कि चाहे कोई भी ब्लॉकेजेस आए लाइफ में, चाहे कितने भी डिलेज हों, हमको आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का जिंदगी में लाइफ पर्पस चेंज होता रहता है, लेकिन फाइनली जो वो शॉर्ट टर्म लाइफ पर्पस है वो हमको लेके जाता है हमारे हायर लाइफ पर्पस की तरफ, क्योंकि हम कुछ सीखते हैं, हम अपने अंदर विजडम लाते हैं, और जब भी हमारे अंदर विजडम आता है तो जो हमारे एक्शंस होते हैं वो देन डिविनिटी ड्रिवन होते हैं, तब वो दिव्यता से ड्रिवन होते हैं। तब हम हर एक्शन सिर्फ सेल्फिशनेस में या इग्नोरेंस में या मैनिपुलेटिव एटीट्यूड्स में या ग्रीड में नहीं करते हैं। तो हमेशा जो हमारा लाइफ पर्पस है वो तो है फाइनली अपने आप जो डिविनिटी है, वो दिव्यता है, उसे एक्सपीरियंस करना। बट टाइम टू टाइम हमारा जो लाइफ पर्पस होता है वो चेंज होता रहता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या लाइफ पर्पस है? सिर्फ एक सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। अगर इस समय अपनी प्रेजेंट लाइफ में अगर आपको लगता है आप कहीं स्टक हैं, आपकी लाइफ में बहुत मोनोटोनसनेस आ गई है, मतलब बहुत मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, आप एक ही तरह की सोच ना जाने कितने सालों से अपने साथ लेके चल रहे हैं और आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए लेकिन आप अपनी वो जिंदगी बदल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो समय है अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचने का। शायद आपका लाइफ पर्पस है अपने ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना, शायद आपका लाइफ पर्पस हो सकता है अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना, शायद आपका लाइफ पर्पस हो सकता है अपने डरों से बाहर निकलना। तो लाइफ पर्पस कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान सोचना है, वो तो डायरेक्शन ऑफ दिस प्रेजेंट लाइफ होगा, लेकिन जो आपका पर्पस है अगर आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जब भी आप ये सोचते हैं कि आपके बस में कुछ नहीं है और आप एक विक्टिम हैं, तब आपका लाइफ पर्पस होता है अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पीस है, उसे पहचानने के लिए। अब आप उसके लिए क्या स्टेप लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्या करना चाहेंगे? आप किसी की मदद लेना चाहेंगे, अपने आप फैमिली से डिस्कस करना चाहेंगे, या बस अपने अंदर बहुत करेज इकट्ठा करके जो अपने अंदर की जितनी भी फ्रिक्शन है उससे लड़के आप एक नया स्टेप लेंगे? अपने आप से पूछिए अभी क्या है आपका लाइफ पर्पस, वो क्या है जो आपको अपनी जिंदगी से कंप्लीटली निकालना है, वो क्या है वो नया एटीट्यूड जो आपने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो एटीट्यूड आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपने जिंदगी में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कभी लिए ही नहीं? जब आपको ऐसे समझ में आ जाएगा तो आपको अपना जो प्रेजेंट लाइफ पर्पस है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा है आपको कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको लाइफ पर्पस के बारे में थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए तो मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग का एक वीडियो बनाया है, हो सके तो आप वो वीडियो भी देखिए। हो सकता है आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए ये समझने के लिए कि आपका प्रेजेंट लाइफ पर्पस क्या है। उस वीडियो का लिंक मैं कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप वो टैरो कार्ड रीडिंग देखिए,
और हो सकता है कुछ इंस्पिरेशन जो आपको मिले वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपको अपना जो प्रेजेंट का लाइफ पर्पस है वो याद दिलाए।